अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, सानिया ज़ारा केस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे बात करेंगे सानिया ज़ारा की बहन के हवाले से, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वो इंकशाफात किए जो कि अभी तक आप मीडिया पे नहीं देख पाए होंगे। और इसके अंदर दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो कि बिल्कुल नई थी और उसको अभी तक किसी चीज़ ने या और किसी की भी तरह से उसको डिस्कस नहीं किया गया था। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब सानिया ज़ारा की बहन पहली दफ़ा उनके घर जाती है तो वो जाके उनकी बॉडी को किस हालत में देखती हैं, किसने उनको दरवाजे पे ही रोक लिया था और इसके बाद बच्चों को कहाँ पे छुपाया हुआ था, ये भी पहली दफ़ा आपको बताएंगे कि वो एग्जैक्ट जगह कौन सी थी। और इसके अलावा कानूनी जो चाराजोई वो कर रहे हैं उसमें पुलिस जो है वो किस तरह से उनको डामाडोल कर रही है इस केस को, और किस तरह से कौन उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, कौन सी सियासी पार्टी जो है वो अली रज़ा की फैमिली को जो सपोर्ट कर रही है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके साथ साथ आइंदा का लाहे अमल जो वो क्या अपनाने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, सानिया ज़ारा की मौत को तकरीबन 26 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक जो उसके मुल्ज़मान हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी जो है चारा जो है वो अभी तक नहीं की जा रही। जितने भी नामजद मुल्ज़मान हैं उनमें से जो 5 लोग हैं वो अभी तक बाहिर हैं, रिहा है, वो उनको गिरफ्तार नहीं की जा सका। सिर्फ एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अली रज़ा, उसको गिरफ्तार किया गया और उसको भी जो है वो 420 के अंदर गिरफ्तार किया गया, 302 के अंदर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अभी तक पुलिस जो है वो इस केस के अंदर कोई इस तरह से पेशरफ नहीं कर पाई है जो कि काबिल ज़िक्र हो, जिनको उनके सराहा जाए कि पुलिस जो है ना वो इस केस को निपटाने के लिए कोशिश कर रही है। बहरहाल, सानिया ज़ारा की बहन के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे कि जब उनको इतला मिलती है कि सानिया ज़ारा ने अपनी जान ले ली है, ये कहा गया था एसएचओ की तरफ से, और जब वो उनके घर पहुंचती हैं, यानी कि सानिया ज़ारा के घर पहुंचती हैं, तो उनको दरवाजे के ऊपर अली रज़ा सबसे पहले रोकता है और उस वक्त पुलिस जो है वो उनके पास मौजूद थी, लेकिन अली रज़ा जो है वो सानिया ज़ारा की फैमिली को अंदर जाने नहीं देता। बहरहाल, जिसके बाद उनकी जो बहन है जिनका नाम ज़ैनब ज़ारा है वो बताती हैं कि उसके बाद पुलिस जो है वो उनको अंदर लेके जाती है। और जब वो अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले जब वो देखती हैं कि बाकी घर के जितने भी अफराद हैं वो अपने अपने कमरों के अंदर सोए हुए हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है कि उनके घर के अंदर एक मौत वाक़या हो चुकी है, उनकी बहू जो है वो इस जहाँ से कूच कर गई हुई है, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, कोई ऐसा गम नहीं था, कोई अफसोदा नहीं था जो कि उनको सामने नज़र आता। जैसे ही वो सानिया ज़ारा के कमरे में दाखिल होती हैं तो वो कहती हैं कि उनकी जो माँ है, सानिया ज़ारा की जो वालदा है, वो ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, ये कहना था सानिया ज़ारा की बहन का। जैसे ही उन्होंने देखा उस कमरे की सिचुएशन को, जब उन्होंने देखा तो जैसे बता रहे थे कि उसके अंदर फुल कूलिंग उस वक्त मौजूद थी और उसकी बॉडी जो है वो सामने लटक रही थी। और ये भी बताया जा रहा है कि सानिया ज़ारा के गले के अंदर जो एक दुपट्टा था, यानी कि जो एक मर्दाना साफ़ा था, उसको बांधा ही ऐसे इतनी आसानी के साथ गया था कि उससे किसी सूरत भी नहीं ये लगता कि इन्होंने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि जब उसको उतारने लगे थे तो इसकी जो है वो हेल्प की गई थी। सानिया ज़ारा की फैमिली की जो ख़वातीन साथ गई थी उनकी मदद से कि उनको उतारा जाए, तो वो दुपट्टा जो है वो आसानी के साथ खुल गया था। उसमें किसी भी तरह से कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं थी, यानी कि इतना दबाव नहीं था कि जिसकी वजह से वो उसका गला जो है वो बंद होता और उसकी जो है वो मौत वाक़या होती। बहरहाल, सानिया ज़ारा की बहन के मुताबिक लाश इस कदर अकड़ चुकी थी कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगा सानिया ज़ारा की सिर्फ टांगे सीधी करने के अंदर, यानी कि वो जिस तशहद के पोजीशन के अंदर बैठी हुई थी, वो जो सोफ़े के ऊपर बैठी हुई थी, बेड के ऊपर जो रखा गया था उसके अंदर बैठे हुए जब उसको सीधा किया जा रहा था, उसकी टांगों को सीधा किया जा रहा था, तकरीबन वो उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे। आप अंदाज़ा करें कि बॉडी की हालत उस वक्त क्या होगी, किस कदर वो अकड़ चुकी होगी थी। और इसके अलावा उसने ये भी बताया कि सानिया ज़ारा की बहन ने कि जो सानिया ज़ारा की मुठ्ठियाँ थी वो बिल्कुल ऐसे जो है वो बंद हो चुकी थी। इसके अलावा जो जबड़ा था वो भी टूटा हुआ था, हाथ भी उसके जो है वो टेढ़े हो चुके थे, यानी कि यहाँ से उसको फोल्ड करके तो इस तरह से वो इसकी मुठ्ठियाँ जो है वो बंद की हुई थी। ये थी वो सारी सिचुएशन। जब उनसे पूछा गया कि ये जो तमाम तरह आप हकायक बता रही हैं, तो पोस्टमार्टम के अंदर किसी भी तरह की इस बात का तज़किरा नहीं किया गया था जो कि आइए आपकी बात को सेकंड करें कि हाँ जी इस तरह की जो सारी सिचुएशन थी। तो उनका ये कहना था कि पोस्टमार्टम जो है वो जाली पोस्टमार्टम बनाई गई है और इसके अलावा
उन्होंने ये कहा कि मैं आपको अगर सानिया ज़ारा के जिस्म के ऊपर निशानात की बात करूँ, ज़ख़म की बात करूँ, तो आपको दिन से रात हो जाएगी। इतने इतने ज़ख़म उसके ऊपर थे, इतने निशानात थे इसकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी बहन के जिस्म को देखा है। उसने नहलाते हुए, गुस्ल देते हुए भी अपनी बहन को जो है वो ख़ुद देखा है। तो इस चीज़ की चश्मदीद गवाह है कि उसकी बॉडी के ऊपर इस कदर निशानात थे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आप सानिया ज़ारा को घर क्यों नहीं ले आए थे जब ये सारी सिचुएशन आप जानते थे, तो ये कहती थी कि वो ये बताती थी इनको कि अपनी बहन को, जब उनसे कभी बात होती थी कि वो अली रज़ा जो है वो इसको मारता पीटता है, वो इसके ऊपर तशद्दुद करता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उसके साथ खुश है। उस खुशी की वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो इसके बच्चे थे, जिनको वो किसी सूरत भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और ये चाहती थी कि और ये उसे ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो अली रज़ा की जो तबीयत है, जो उसकी नेचर है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आए और वो सब ठीक हो जाए। इसी उम्मीद के ऊपर ही वो कहती हैं कि उसने अपनी जो है वो जान ले ली। खैर ये उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ अपनाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने उनके घर वालों में से किसी से बात करने की कोशिश की या नहीं की, तो सानिया ज़ारा की बहन का कहना है कि वो एक दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने वो दरवाज़ा नॉक किया और जो घर के अंदर था वो सानिया ज़ारा की सास का कमरा था। और उसमें से उसने कहा कि आप आंटी आप बाहर आएँ, आपकी बहू जो है वो मर चुकी है, आपके घर के अंदर एक मैयत पड़ी हुई है। लेकिन अंदर से जो आवाज़ आई वो इस कदर बेहिस्सी की थी। वो जो जवाब आया वो ये था कि हमने इसको जो है वो नहीं मारा, इस लिहाजा से यहाँ से ले जाओ और हमारे घर के अंदर जो है वो शोर मत करो, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम सोए हुए हैं, हमें जो है इस तरह से शोर से हमें डिस्टर्ब ना करो। ये वो बेइज्जती की इंतहा थी कि कोई भी अगर कोई बेगाना किसी का कोई मर जाता है तो उसके अंदर भी इतना एहसास होता है कि वो इस तरह के अल्फाज ना कहे कि जिससे अगले बंदे की दिल आज़ारी। और ये तो उनकी बहू थी जो कि उनके बेटे की बीवी थी और छोटे छोटे बच्चों की माँ थी, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने तरस नहीं आया। खैर अगर बच्चों की बात करें तो सानिया ज़ारा की जो बहन है उसका ये कहना था कि जो छोटा हुसैन था वो एक झूले के अंदर था, जबकि सलार जो है वो हमें नहीं मिल रहा था। और जब उसको ढूंढा गया तो एक ऐसे कमरे के अंदर, एक ऐसे खुफिया कमरे के अंदर उसको रखा गया था कि जिसके आगे जो उसका दरवाज़ा था उसके आगे भी जो है वो एक अलमारी रखी गई थी। और किसी बंदे को ये अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इसके पीछे जो है वो कोई कमरा भी होगा और कमरे के अंदर जो है वो सलार को रखा हुआ था। खैर वो दोनों बच्चों को अपने साथ ले आए थे। और इसके अलावा जो एक ये भी तासुर दिया जाता रहा है कि सानिया ज़ारा से जो है वो उससे पैसे मंगवाए जाते रहे। तो जब उनसे डिस्कस किया गया ये वाला कि आया कि क्योंकि 40,000 रुपये जो कि कमल नामी खातून थी जो कि अली रज़ा की बहन है, उनकी तरफ से ये मैसेजेस आते रहे कि 40,000 रुपये जो है वो भेजे जाए। बाद में सानिया ज़ारा की क्योंकि बहन से गुफ्तगू जब हुई थी तो जब सानिया कभी फ़ोन करती थी पैसों के हवाले से तो जो सानिया ज़ारा की वालदा हैं वो कभी कभार उनसे नाराज़ होती थी कि आप हमें मिलने नहीं आती हो, तो इस तरह से वो उनसे बात नहीं करती थी। जिसके ऊपर जो सानिया ज़ारा है वो अपनी बहन से कहती थी कि ये पैसे जो है वो भेज दो, ये अली रज़ा मंगवा रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो इससे जो है वो मज़ीद जो मसले हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जो सानिया ज़ारा के घर से ये पैसे भी जो है वो जाते रहे हैं। तो इसके अलावा जो सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो एक सियासी ख़ानदान है मुल्तान का, बहुत बड़ा से असर और सूख रखने वाला गिलानी ख़ानदान, वो इस वक्त अली रज़ा की जो है वो पुश्तपनाही में लगा हुआ है। क्योंकि अली रज़ा के पास जो है वो वोटर का एक ख़ासी उनके पास है, एक वोट बैंक है। तो गिलानी ख़ानदान जो कि एक सियासी ख़ानदान है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस वक्त वोट जो है वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का ये एक्सेप्ट भी किया था कि स्टार्ट के अंदर जो है वो अली रज़ा की वालद को पुलिस के यानी कि थाने से उसको छुड़वाया गया था, उसकी कॉल वगैरह की गई थी। बाद में जो अब्दुल कादिर गिलानी है उन्होंने आके अली रज़ा और अली रज़ा के जो ससुर हैं यानी कि सानिया ज़ारा के जो वालिद हैं उनसे भी मुलाकात की थी और उनको भी ये कहा था कि वो अब आपके साथ है और आपको सपोर्ट करेंगे। इस सारे हवाले के ऊपर सानिया ज़ारा की बहन का ये कहना था कि अभी तक जो है वो हम कानूनी जंग लड़े हैं और इसके अंदर हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम उस हर लेवल पर जाएंगे, हर दरवाजे पर जाएंगे और हर उस चीज़ के लिए इंसाफ मांगेंगे जो कि हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम अपनी बहन के इंसाफ के लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ के मुंतज़िर है कि उनको इंसाफ दिया जाए। अगर इसके बरक्स कोई फ़ैसला आता है तो फिर जो इंसाफ होगा वो अवाम करेगी और अवाम इंसाफ जो है वो सड़कों पे करेगी।